नॉर्थ ईस्ट, समस्याएं व संभावनाएं। आपको यह जानकर शायद आश्चर्य होगा कि जब देश आजाद हुआ था तब नॉर्थ ईस्ट इंडिया की पर कैपिटा इनकम भारत के पर कैपिटा इनकम से अधिक थी। लेकिन आज भारत की जीडीपी में नॉर्थ ईस्ट का योगदान महज 2.8% है, जबकि इसमें 2/3 योगदान अकेले आसाम का है। विभाजन के कारण बंगाल का बहुत बड़ा भाग पाकिस्तान में जाने से नॉर्थ ईस्ट इंडिया की कनेक्टिविटी भारत से कट गई। कनेक्टिविटी कट जाने से नॉर्थ ईस्ट में आवागमन बहुत कठिन हो गया, जिससे विकास कार्यों पर गंभीर असर पड़ा। नॉर्थ ईस्ट में 8 राज्य आते हैं। नॉर्थ ईस्ट भारत के क्षेत्रफल का 8% और जनसंख्या का 3.5% है। भारत के फॉरेस्ट कवर का 25% नॉर्थ ईस्ट में है। पूरे नॉर्थ ईस्ट को मेनलैंड इंडिया से सिलीगुड़ी स्थित 22 किलोमीटर चौड़ा चिकन नेक कॉरिडोर अलग करता है। ट्राइबल जनसंख्या की अधिकता के कारण संविधान में नॉर्थ ईस्ट के राज्यों को स्पेशल स्टेटस मिला है। जनसंख्या कम होने से नॉर्थ ईस्ट इंडिया से बहुत कम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आते हैं। आसाम की 14 लोकसभा सीटों को छोड़ दिया जाए तो शेष नॉर्थ ईस्ट में मात्र 11 सीटें लोकसभा की हैं। इसलिए इन पर पिछली सरकारों ने ध्यान नहीं दिया। दशकों तक नॉर्थ ईस्ट इंडिया को राजनीति के तराजू पर तौलकर उपेक्षित रखा गया, जबकि इन सीमावर्ती राज्यों का विकास भारत की एकता और अखंडता के लिए परम आवश्यक था। पूर्व एशिया एवं आसियान देशों के सीधे संपर्क नॉर्थ ईस्ट इंडिया के द्वारा बनाया जा सकता है। टूरिज्म में भी नॉर्थ ईस्ट इंडिया में बहुत अधिक पोटेंशियल है। विशेष तरह का भूभाग होने से बड़े उद्योग नॉर्थ ईस्ट में लगाना कठिन है। नॉर्थ ईस्ट का लैंड लॉक होना भारी उद्योगों के विकास में बाधा है। जनसंख्या कम होने से बाजार के रूप में भी नॉर्थ ईस्ट विकसित नहीं हो सका। अगर उत्पाद नॉर्थ ईस्ट में उत्पादन करते तो खरीदता कौन? खराब कनेक्टिविटी रहने से उत्पादन कहीं दूर नहीं भेजा जा सकता था। फिर उग्रवाद पनपने से विकास को बड़ा धक्का पहुंचा। इसके अलावा नॉर्थ ईस्ट की जटिल भौगोलिक संरचना, अत्यधिक वर्षा, नदियों के बदलते मार्ग, पुअर ड्रेनेज सिस्टम, सकरी घाटियों आदि ने भी विकास में रोड़े अटकाए। बाढ़, भूक्षरण, लैंडस्लाइड्स की भी समस्या है। अब सरकार तेजी से बड़े बदलाव कर रही है। पूर्व सरकार की नॉर्थ ईस्ट को लेकर लुक ईस्ट नीति को वर्तमान सरकार ने एक्ट ईस्ट में बदल दिया है। अब सारे केंद्रीय मंत्रालयों को अपने बजट का 10% नॉर्थ ईस्ट के लिए रखना अनिवार्य कर दिया गया है। उग्रवाद से लड़ने के लिए सरकार 2 तरफा प्रयास कर रही है। एक ओर उग्रवादियों और आतंकवादियों को कुचलने के लिए जोरदार अभियान चला रही है। पहले ये तत्व भागकर म्यांमार और बांग्लादेश में छिप जाते थे। इन देशों से समझौते किए गए हैं। अनेक बार इन देशों की सीमा में प्रवेश कर भारतीय सेना ने इनको मारा है। दूसरी ओर उग्रवादियों से सरेंडर करवाकर उनसे समझौते कर रही है। नॉर्थ ईस्ट में अब शांति की स्थापना हो रही है। 2013 की तुलना में 2021 में आतंकी घटनाएं और फोर्स के जवान की शहादत में 80% की कमी आई है। नॉर्थ ईस्ट की सबसे बड़ी समस्या है कनेक्टिविटी की। अब सरकार बहुत तेजी से इंफ्रा डेवलपमेंट कर रही है। हाईवेज, रेलवेज, वाटरवेज, एयरवेज पर अनेक प्रोजेक्ट चल रहे हैं। पावर ग्रिड, गैस ग्रिड, हाईवे, ऑप्टिकल फाइबर संबंधी प्रोजेक्ट भी चल रहे हैं। भारत का सबसे लंबा ढोला सादिया ब्रिज, भारत की रेलवे का सबसे लंबा जोगी बील ब्रिज, जिरीबम इम्फॉल ब्राइगेज प्रोजेक्ट में विश्व का सबसे ऊंचा पिलर ब्रिज कुतुब मीनार से 2 गुना ऊंचा 141 मीटर ऊंचा बनाया जा रहा है। भारत का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क जोगी घोपा में बनाया जा रहा है। मोदी ने लाल किले से शीघ्र ही नॉर्थ ईस्ट के सभी 8 राज्यों की राजधानियों को रेल से जोड़ने की घोषणा की थी। इससे सीमा पर सैनिकों को पहुंचाना बहुत आसान हो जाएगा, जो अभी बहुत बड़ी समस्या है। पहली बार मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम में रेल पहुंची है। अगरतला अखौरा रेल प्रोजेक्ट के द्वारा नॉर्थ ईस्ट के आसियान देशों को जोड़ने की योजना है। इंडिया, म्यांमार और थाईलैंड को जोड़ता हुआ एक ट्राइलेटरल
हाईवे बनाया जा रहा है। कलादान मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट कोलकाता पोर्ट को म्यांमार के सित्तावे पोर्ट से जोड़ेगा। ब्रह्मपुत्र पर नेशनल वाटरवे 2 विकसित किया गया है। गति शक्ति प्रोजेक्ट के तहत पटना से गुवाहाटी तक जल्दी ही जहाज चलाया जाने वाला है। रोरो सर्विस शुरू हो गई है। पूरे नॉर्थ ईस्ट में 2014 में केवल 9 एयरपोर्ट थे, जो अब बढ़कर 16 हो गए हैं। इंजीनियरिंग के बन रहे इन माइलस्टोन्स से नॉर्थ ईस्ट की कनेक्टिविटी और इकोनॉमी को बहुत बढ़ावा मिलेगा।